रमजान के महीने में इन खास बातों का रखें ध्यान। रमजान शुरू हो गया है। चांद दिखने के बाद से रोजे रखने की परंपरा है। आने वाले एक महीने में मुस्लिम समुदाय रोजे रखकर अल्लाह की इबादत करेगा। 1. इंसान रमजान की हर रात उससे अगले दिन के रोजे की नियत कर सकता है। बेहतर यही है कि रमजान के महीने की पहली रात को ही पूरे महीने के रोजे की नियत कर लें। 2. अगर कोई रमजान के महीने में जानबूझकर रमजान के रोजे के अलावा किसी और रोजे की नियत करे तो वो रोजा कबूल नहीं होगा और ना ही वो रमजान के रोजे में शुमार होगा। 3. बेहतर है कि आप रमजान का महीना शुरू होने से पहले ही पूरे महीने की जरूरत का सामान खरीद लें ताकि आपको रोजे की हालत में बाहर ना भटकना पड़े और आप ज्यादा से ज्यादा वक्त इबादत में बिता सकें। शोर रमजान के महीने में इफ्तार के बाद ज्यादा से ज्यादा पानी पिए। दिन भर के रोजे के बाद शरीर में पानी की काफी कमी हो जाती है। मर्दों को कम से 2.8 लीटर और औरतों को कम से कम 2 लीटर पानी जरूर पीना चाहिए। 5. इफ्तार की शुरुआत हल्के खाने से करें। खजूर से इफ्तार करना बेहतर माना गया है। इफ्तार में पानी, सलाद, फल, जूस और सूप ज्यादा खाएं और पिएं। 6. सहरी में ज्यादा तला, मसालेदार, मीठा खाना न खाएं क्योंकि ऐसे खाने से प्यास ज्यादा लगती है। सहरी में ओटमील, दूध, ब्रेड और फल सेहत के लिए बेहतर। 7. रमजान के महीने में ज्यादा से ज्यादा इबादत करें। अल्लाह को राजी करना चाहिए क्योंकि इस महीने में कर नेक काम का सवाब बढ़ा दिया जाता है। 8. रमजान में ज्यादा से ज्यादा कुरान की तिलावत, नमाज की पाबंदी, जकात, सदाक और अल्लाह का जिक्र करके इबादत करें। रोजेदारों को इफ्तार कराना बहुत ही सवाब बढ़ा दिया जाता है। 9. अगर कोई शख्स सहरी के वक्त रोजे की नियत करे और सो जाए, फिर नींद मगरिब के बाद खुले तो उसका रोजा माना जाएगा। ये रोजा सही है। 10. रमजान के महीने को 3 अशरों में बांटा गया है। पहले 10 दिन को पहला अशरा कहते हैं जो रहमत का है। दूसरा अशरा अगले 10 दिन को कहते हैं जो मगफिरत का है। 11. अगर कोई रोजेदार रोजे की हालत में जानबूझकर कुछ खा ले तो उसका रोजा टूट जाता है, लेकिन अगर कोई गलती से कुछ खा पी ले तो उसका रोजा नहीं टूटता है। 13. अगर रोजेदार दांत में फंसा हुआ खाना जानबूझकर निगल जाता है तो उसका रोजा टूट जाता है। 14. मुंह का पानी निगलने से रोजा नहीं टूटता है। अगर किसी लजीज खाने की ख्वाहिश से मुंह में पानी आ जाए तो उस पानी को निगलने से रोजा नहीं टूटता है। 15. रमजान के महीने में इंसान बुरी लतों से दूर रहता है। सिगरेट की लत छोड़ने के लिए रमजान का महीना बहुत अच्छा है। रोजा रखकर सिगरेट या तंबाकू खाने से रोजा टूट जाता है। 16. रोजे की हालत में दांत निकलवाने से रोजा मकरूह हो जाता है, या रोजे में कोई ऐसा काम करने से जिससे मुंह से खून निकलने लगे, इससे भी रोजा मकरूह हो जाता है। 18. कोई खाने की चीज जिसके खाने से रोजा टूट जाता है, जबरदस्ती किसी रोजेदार के हलक में डाल दिया जाए और वो उसे निगल जाए तो रोजा नहीं टूटता है। 19. अगर किसी रोजेदार को जान और माल के नुकसान की धमकी देकर कोई खाना खाने को मजबूर करता है और रोजेदार उस नुकसान से बचने के लिए खाना खा लेता है तो रोजा नहीं टूटता है। 20. रमजान के महीने में नेकियों का सवाब 10 से 700 गुना तक बढ़ा दिया जाता है। नफल नमाज का सवाब फर्ज के बराबर और फर्ज का सवाब 70 फर्ज के बराबर हो जाता है। 21. रमजान के महीने में अल्लाह अपने बंदों पर खास करम फरमाता है और उसकी हर जायज दुआ को कबूल करता है। रमजान में जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। 22. रमजान में नमाज के बाद कुरान पाक की तिलावत की आदत डालें, इसका बहुत सवाब है। रमजान में कुछ वक्त निकालकर कुरान ए मजीद को सुने। 23. रमजान के महीने में कोशिश करें कि आप हर वक्त बावजू रहें। रात को जल्दी सोने की आदत डालें ताकि आप फज्र की नमाज के लिए उठ सकें। 24. हर रात सोने से पहले अपने किए हुए आमाल के बारे में जरूर सोचें। अपने नेक आमाल पर अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए और अपनी गलतियों और कोताहियों के लिए अल्लाह से माफी मांगिए और तौबा कीजिए। 25. रमजान के महीने में रोजाना सद्दाका करने की आदत डालें, चाहे थोड़ा ही क्यों ना हो। इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाएं। 26. रमजान में नफल नमाजों का तहज्जुद की नमाज की तरह एहतमाम करें, बहुत सवाब है। ज्यादा से ज्यादा वक्त कुरान और हदीथ, फिकह
और इस्लामी किताबों के मुताले में गुजारें। 27 किसी ऐसे आदमी को इफ्तार की दावत दें जो आपका जानकार हो, आप महसूस करेंगे कि आपके रिश्ते और भी मजबूत हो गए हैं। कोशिश करें कि घर में तमाम लोग एक साथ आपस में मिलकर इफ्तार करें। 28 रमजान में अपनी तमाम बुरी आदतों को छोड़ दें और इस बाबरकत महीने का इस्तेमाल नेक कामों में करें। रमजान में अपने पड़ोसियों को हमेशा याद रखें और उनका ख्याल रखें।